Hello everyone, welcome back to all of you once again our channel विधि ज्ञान लीगल नॉलेज। मैं एडवोकेट हिमानी शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 157 टू 159। सेक्शन 157 प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। सेक्शन 157 जो है ये बेसिकली पुलिस ऑफिसर के रिगार्डिंग बात करता है कि जब भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेगा तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। Subsection first say that if from information received or otherwise an officer in charge of a police station, यदि पुलिस थाने के बाहर अधिकारी को कोई इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, कहाँ पर रिसीव होगी 154 में, या अदरवाइज ये संदेह करने का कारण है क्या कि ऐसा ऑफेंस किया गया है जिसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो ऑफिसर इंचार्ज अंडर द सेक्शन 156 इम्पावर है। 156 में क्या था? 156 जो है वो पुलिस ऑफिसर को ये पावर देता है कि कॉग्निजेबल केस में आप विदाउट एन ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। ठीक है, तो वो उस ऑफेंस की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा। सेल्फ फोर्थ विद वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है, तो एक तरीके से बाउंडेशन है कि आपको रिपोर्ट भेजनी ही पड़ेगी। तो कौन से मजिस्ट्रेट को भेजेगा? जो कि इम्पावर है, किस लिए? पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए। तो यहाँ पर दो बातें याद रखनी है आपको। पहली तो ये कि जो ये रिपोर्ट भेजी जा रही है इसको बोला जाता है ऑक्यूरेंस रिपोर्ट, घटना स्थल रिपोर्ट। एंड दूसरी बात ये याद रखनी है कि रिपोर्ट दी किसको जाएगी? तो ऐसे मजिस्ट्रेट को दी जाएगी जो भी मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त हो। और टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, मामले के जो भी तथ्य या परिस्थितियां हैं उनका अन्वेषण करने के लिए, और यदि जरूरी हो तो अपराधी का पता चलाने और उसके अरेस्टिंग के उपाय करने के लिए वो ऑफिसर इंचार्ज ऑन द स्पॉट या तो खुद जाएगा या अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स में से किसी एक को भेज देगा। अब इस सबऑर्डिनेट ऑफिसर जो है ये कौन सी रैंक का होगा? नॉट बीइंग बिलो सच रैंक, ऐसी पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का वो नहीं होगा जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने इन दिस बिहाफ बताया हुआ है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि वो कौन सी रैंक का होगा। अगर अंडर दिस सेक्शन वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसकी रिपोर्ट वो किसको भेजेगा? धारा 168 कहती है कि ही शैल रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। किसको भेजेगा? ऑफिसर इंचार्ज को वो भेज देगा। सेक्शन 157 जो है इसमें दो प्रोविजो दिए गए हैं। फर्स्ट प्रोविजो में दो क्लोज बताई गई है। पहली क्लोज कहती है कि जब ऐसे अपराध के किए जाने की इत्तला किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसका नाम देकर की गई है। कैसे की गई है? नाम देकर की गई है। और मामला सीरियस नेचर का नहीं है। मामला कैसा है? सीरियस नेचर का नहीं है। तो ऑफिसर इंचार्ज के लिए ये जरूरी नहीं क्या कि ऑन द स्पॉट वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए खुद जाए या सबऑर्डिनेट ऑफिसर को भेजे, उसके लिए ये जरूरी नहीं होगा। दूसरी क्लॉज क्या कहती है कि यदि ऑफिसर इंचार्ज को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड्स ही नहीं है तो ही शैल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस, ऐसे मामले में वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। सेकंड प्रोविजो देख लेते हैं जो कहता है कि रेप के मामले में पीड़िता का कथन उसके निवास या उसकी इच्छा के स्थान पर और जहां तक पॉसिबल हो सके किसी वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा उसके पेरेंट्स, गार्जियन, नियर रिलेटिव्स या उस लोकेलिटी का जो भी सोशल वर्कर हो उसकी उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा। 2008 का संशोधन है। नाउ सबसेक्शन 2 कहता है कि प्रोविजो फर्स्ट की क्लोज ए और बी में वर्णित दशाओं में से हर एक दशा में वो ऑफिसर इंचार्ज अपने रिपोर्ट में रीजन मेंशन करेगा। कैसे रीजंस? ये रीजन मेंशन करेगा कि सबसेक्शन फर्स्ट की रिक्वायरमेंट को क्यों फुलफिल नहीं किया गया है। और क्लोज बी में वर्णित दशा में वो ऑफिसर इन्फॉर्मेंट को इस बात की सूचना देगा कि उस मामले में वो इन्वेस्टिगेशन ना तो करेगा और ना ही कराएगा। तो सेक्शन 157 हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ सेक्शन 158 रिपोर्ट कैसे दी जाएंगी।
रिपोर्ट हाउ सबमिटेड। तो सबसेक्शन फर्स्ट कहता है कि 157 के अधीन 157 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली रिपोर्ट पुलिस के ऐसे वरिष्ठ ऑफिसर के माध्यम से दी जाएगी जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने इन दिस बिहाफ अपॉइंट किया हुआ है। ठीक है, तो किसके माध्यम से दी जाएंगी? सुपीरियर ऑफिसर के माध्यम से दी जाएंगी। सबसेक्शन 2 कहता है कि ये जो सुपीरियर ऑफिसर है ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे सकता है जो भी वो ठीक समझे और रिपोर्ट पर उन इंस्ट्रक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद बिना किसी देरी के वो मजिस्ट्रेट को भेज देगा। अब देखते हैं सेक्शन 159, अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति, पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अब मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट मिल गई तो वो ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर क्या कर सकता है? इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है या प्रारंभिक जांच करने या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ करने के लिए वो तुरंत कार्यवाही कर सकता है। ठीक है, कार्यवाही खुद कर सकता है या अपने सबऑर्डिनेट किसी मजिस्ट्रेट को वो कार्यवाही करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।